लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे कब है देवशयनी एकादशी, जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली एकादशी को आषाढ़ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार यह समय भगवान विष्णु का शयन काल होता है, यानी कि इस दिन से श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चतुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:08 पे होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को रात 2:42 पे होगा। देवशयनी एकादशी का पारण का समय 30 जून को दिन 1:48 को से लेकर के शाम 4:36 पर होगा। देवशयनी एकादशी पूजन विधि। व्रत करने वाले साधकों को देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। फिर घर के पूजा स्थल को साफ करने के बाद गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद एक आसन बनाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें या फिर फोटो। फिर भगवान का पूजन करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। इसके बाद भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। फिर धूप, दीप और फूल चढ़ाएं। अब सच्चे दिल से भगवान की आरती उतारें और ये मंत्र का जाप करें। मैं आपको मंत्र भी बता रहा हूँ, निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जाप करें, जाप भी आपको दूंगा। अभी देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है वो भी आपको बता रहा हूँ। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव और शयन। यहाँ देव शब्द का भगवान विष्णु के लिए उपयोग किया गया है और शयन शब्द का अर्थ सोना। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो जातक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी की कथा क्या है वो भी आपको बता रहा हूँ। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले मंदाता नाम का एक राजा था। राजा काफ़ी अच्छा और नेक दिल था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उससे काफ़ी कुछ सीख रही थी और हमेशा उससे काफ़ी खुश और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं हुई। इससे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी वो अब निराश और दुखी रहने लगी। अपनी प्रजा का ये हाल देख करके राजा ने अपनी प्रजा को इस दुख से निकालने का उपाय निकालने के लिए जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगरा ऋषि के
सॉरी। जाते जाते राजा अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा ने सारा दुख ऋषि के सामने जाहिर कर दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा वापिस अपने राज्य लौट आए और उनकी प्रजा से इस व्रत को निष्ठापूर्ण करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो देवसेनी एकादशी का। पूजन और मुहूर्त तिथि आपको और महत्व तो बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। धन्यवाद।